नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। जैसे कि पिछली वीडियो में हम जीवन रेखा के बारे में चर्चा कर रहे थे, इसी के विषय में आगे हम और विस्तार से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करते हैं जीवन रेखा के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जीवन रेखा जो है बृहस्पति पर्वत के नीचे और तर्जनी उंगली के नीचे शुरू होती है। शुक्र पर्वत के यहाँ से शुरू होकर शुक्र पर्वत के मणिबंध रेखा तक जाती है जीवन रेखा। इसमें काफ़ी कुछ जानकारी पिछले वीडियो में हमने आपको दे दी थी। अब हम आगे की सूचना लेते हैं, आगे के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो जीवन रेखा है उस पे ऐसी श्रृंखला बनी हो। ये बचपन में तो काफ़ी लोगों के हाथ में दिखाई दे जाएंगी, लेकिन ये जीवन के अन्य हिस्सों में दिखाई देती हैं, तो ये काफ़ी कमज़ोर स्वास्थ्य का सूचक है। अगर रेखा लहरदार दिखाई दे, तो ये अस्थिर स्वास्थ्य का सूचक माना जाता है। बेचैनी का सूचक भी है। ऐसा इंसान मन से ऊर्जावान नहीं होता है और स्वास्थ्य उसका काफी संवेदनशील रहता है। काफी हाथों में आपको दीप दिखाई देते हैं, ऐसे करके, ऐसे। तो ये रोग का संकेत माना जाता है। अगर दीप बड़ा है तो लंबी अवधि की बीमारी हो सकती है। दीप हाथों में जहां भी दिखाई देगा, कष्ट, रोग। यदि दोनों हाथों में एक ही आयु पर दीप दिखाई दे, अधिक समस्या, अधिक कष्ट में, अधिक गंभीर रोग होने का संकेत है। यदि एक हाथ में जीवन रेखा टूटी है और वहां पे दीप भी है, तो ये भी बुरा संकेत है। ये मृत्यु तुल्यक कष्ट का संकेत दिया जाता है, देखा जाता है। यदि दीप पर एक वर्ग चिन्ह बन जाए, इसको कवर कर ले, तो दीप का बुरा प्रभाव कम हो जाएगा। तो ये दीप के प्रभाव को नष्ट कर देगा और ये बुरा फल दीप चिन्ह नहीं दे पाएगा। यदि जीवन रेखा पे दीप है कहीं भी, तो ये निश्चित रूप से रोग, कष्ट, कष्ट का कारक है। जीवन की अन्य रेखाएं शुभ है और हाथ स्पष्ट है, तो ये संघर्ष की बढ़ोतरी का भी संकेत देता है। यदि हमारे हाथ में जीवन रेखा से लाइन निकल कर बृहस्पति शाखा पर जाए, आप ध्यान दीजिए कि बहुत से हाथों में आपको ऐसी रेखाएं दिखाई देगी। जीवन रेखा से लाइन निकलकर बृहस्पति पर्वत तक जाए, तो महत्वाकांक्षा ज्यादा हो जाती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को संबंधित क्षेत्र में काफी लाभ होते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगा। ऐसा व्यक्ति अच्छी उन्नति करता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्य में अधिक रुचि रखता है। यदि ऐसी रेखा जो जीवन रेखा से निकलकर बृहस्पति पर्वत तक जाए, यदि बचपन में ही शुरुआती रेखा बृहस्पति पर्वत से हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति को बचपन से ही बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा होती है। बहुत ही एम्बिवियस होता है बचपन से ही, बहुत अधिक इच्छा रखता है। अगर ये रेखा सुस्पष्ट है, तो ऐसा व्यक्ति उन्नति ले भी लेता है। ध्यान दीजिएगा, हम रेखाओं का फल कभी भी करें, सबसे पहले ये देख लें प्रकार कैसा है हाथ का। अगर हाथ बिल्कुल सुस्पष्ट है और एकदम स्पष्ट रेखाएं हैं, निश्चित रूप से अच्छा फल होगा। यदि हाथ पिलपिला है, तुलतुला सा हाथ है और बहुत ज्यादा संवेदनशील हाथ है, ऐसे हाथों में उतना फल अधिक नहीं होता। हाथों में जीवन रेखा से निकलकर शनि पर्वत तक जाती एक रेखा, तो ये धन का लाभ का सूचक है, काफी अच्छी उन्नति का सूचक है। ये उन्नति कब आएगी, धन लाभ कैसे शुरू होगा? ये शुरू होगा जहां से ये निकल रही है, उसके बाद अधिक में धन लाभ अधिक रहेगा। यदि एक शाखा निकलकर सूर्य पर्वत तक जाए, तो ऐसे व्यक्ति को पद, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा और सरकारी कार्य से लाभ होता है। ये सूर्य रेखा की तरह भी माना जाता है, तो ये बहुत अच्छी प्रतिष्ठा लेके आती है। यदि यहाँ से एक रेखा निकलकर बुध पर्वत तक जाए, तो यहाँ पे इनको ध्यान देना है कि बुध किसका कारक है। बुध व्यापार का कारक है, वैज्ञानिकता का कारक है। ऐसे इंसान को वैज्ञानिक अगर है तो उनको लाभ होता है। ये उंगली चमत्कार है, जैसे ऊपर से थोड़ी चौड़ी हो, जैसे कि दिखाया जा रहा है। यदि ऊपर से थोड़ी चौड़ी है, चमत्कार उंगली है,
ऐसा व्यक्ति खोज कर सकता है, आविष्कारक हो सकता है। वैज्ञानिक रुचि अधिक होती है ऐसे लोगों में। यदि ये रेखा मंगल पर्वत तक जा रही है, तो ऐसा व्यक्ति सेना में अच्छा पद प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को सेना में जाने का प्रयास करना चाहिए कि लाइन मंगल रेखा तक जा रही है। ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, ऐसा व्यक्ति खिलाड़ी हो तो उसे अधिक सफलता प्राप्त होती है। ये सब तब है जब रेखाओं की शाखाएं निकलती हैं। यदि शुक्र पर्वत से रेखा आकर जीवन रेखा को काट रही है, यहाँ पे दो बातें हैं। एक रेखा आई और जीवन रेखा से मिल गई, उसकी शाखा थोड़ा शुभ संकेत है, लेकिन अधिकतर हम हाथों में देखते हैं यहाँ से रेखा निकलती हुई आती है और बीच में ही रुक जाती है, या वो रेखा यहाँ से आती है और जीवन रेखा को काट देती है। मैंने आपको जब रेखाओं के बारे में बताया था तो एक बात बताई थी, कभी भी कोई रेखा जीवन रेखा को काटती है तो ये अशुभता का संकेत है, इससे समस्याएं बढ़ती है। यदि कोई रेखा जीवन रेखा को काट रही है तो कोई व्यक्ति विशेष है जिसकी वजह से दुख आता है। सामान्यतः ये विपरीत लिंग ही हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि शुक्र जो है विपरीत लिंग का कारक है। पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में परेशानी आती है। ये आकर्षण या जीवन में कोई संबंध जिससे हम अधिक रखते हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता, पत्नी, ससुराल पक्ष के लोग। शुक्र जो ससुराल पक्ष का कारक भी है, ये जहाँ काटे उस मन में कष्ट आदि बाधाएं आती है। यदि ये रेखा लंबी होकर भाग्य रेखा को भी काट दे, तो ऐसे में उन व्यक्तियों द्वारा जो परेशानी पैदा होगी, सिर्फ मानसिक नहीं होगी, वो आपको परेशान नहीं करेंगे, वो काफी आपको आर्थिक हानि पहुंचा सकते हैं। जहाँ जहाँ ये काट रही है लाइन, वहाँ मानसिक कष्ट आएगा, परेशानी, संघर्ष। अकेले पे यहाँ पे जो रेखा है ये उतना बड़ा फल नहीं देती है जितना ये काटती हुई देती है। जब ये काट रही है तो ये अधिक बुरा फल देती है। आज का हमारे वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।